चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइएगा, एक बार लिंक सभी के साथ शेयर कर दो। सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग में थी हमारी क्लास पर अभी हो रही है ना? कोई डिस्कशन नहीं है। 1 सेकंड आप मुझे देंगे तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, आप मुझे देंगे तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ऑडियो वीडियो देख चेक कर लेते हैं, है ना? ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ, लिंक को शेयर करो सभी के साथ में। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, नाइस। ओके, ग्रेट। चलिए, ओके, ओके, ओके। 1 सेकंड देंगे ना तो सारा क्लियर कर देंगे। चलिए, ओके, चलिए, नाइस। जल्दी से जुड़ जाइएगा। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, 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 ओके। आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, है ना? प्लस 4 ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा आज, ठीक है? टॉपिक वाइज़ अपन ने स्टार्ट कर दिया है डिस्कशन करना और आने वाले समय में आपको और भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेगी। बहुत अच्छे से जल्दी से जुड़ जाओ, लिंक को एक बार शेयर कर दो सभी के साथ में और साथ ही साथ में आप लोगों को क्या करना है, एक बार लिंक को सभी के साथ शेयर कर देना है और सभी लोगों को जॉइन कर लेना है, ठीक है ना? वेरी नाइस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार टाइमर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, टाइमर लेना सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, टाइमर भी यहाँ पर ले लिया हमने। ठीक है? टाइमर भी हमने ले लिया यहाँ पर, इसको यहाँ सेट कर देते हैं। चलिए, स्पेशल क्लासेस फॉर एसएससी, स्पेशल क्लासेस फॉर रीज़निंग, एसएससी एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल और रेलवे के बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट 4 ईयर के अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज़। टॉपिक 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 वाइज़ अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? वो सारे क्वेश्चन्स एक-एक स्टेप बाय स्टेप। आज का टॉपिक जो अपन ने लिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन्स आते हैं, जितने टाइप्स के आते हैं, वो सारे टाइप आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आशुतोष टल्लर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर जैसा कहना चाहे वैसा बेहतर है, ठीक है? माय सेल्फ आशुतोष टल्लर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स, मैंने बीएड किया है। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। माय टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड रीज़निंग और माय मोट्टो इज़ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ऑलवेज़। ओके? चलिए, ओके, ओके, ओके। ओके, ग्रेट। चलिए, वेरी नाइस, है ना? चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जल्दी से जुड़ते जाओ, लिंक को एक बार शेयर कर दो सभी के साथ में ताकि क्लास क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीएससी मैथमेटिक्स मैंने बीएड किया है। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। माय टीचिंग सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। माय अ, टीचिंग एक्सपीरियंस इन 4 प्लस ईयर एंड मेरा मोटो जो रहता है हमेशा रहता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ऑलवेज। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो तो परफेक्ट बन जाओगे। आने वाले समय आपका होगा अगर प्रैक्टिस बेहतर रहेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर प्रैक्टिस के ऊपर आप वर्क करोगे तो आपका और बेहतर हो सकता है। चलिए, एटी अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़कर फ्री प्लान एक्सेस करना चाहते हैं तो एटीएसएससी कोड लगाना। एटीएसएससी कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिस्काउंट। ठीक है? और फ्री प्लान भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फ्री की जितने भी लेक्चर्स चलते हैं, क्लासेस होती हैं, वो आप मेरी अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना? अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, एटीएससी कोड लगा लेना है। ठीक है? अनअकैडमी एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो एक बार जाकर प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लिखना, अनअकैडमी एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। एनरोल करना, सिंपल रजिस्ट्रेशन, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए, अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर जो कोर्सेज़ रन करते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ क्या होती है, हाइलाइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में अगर बेसिकली अगर चीज़ें बताई जाए, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, क्विज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है? रेगुलरली टेस्ट रहते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इनफ मिल जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर एनरोल अगर करना चाहते हैं, तो एटीएसएससी कोड लगा लेना। एटीएसएससी कोड लगाते ही आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? बिल्कुल। हाँ, चलिए ओके। चलिए क्लास पर आते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना? ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए जो-जो जुड़ता जा रहा है अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपका नाम कॉल कर लूँगा। पर आप जुड़ेंगे, जो-जो अगर अपना नाम बताते जाएँगे तो मैं समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना? चलिए जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ तब तक तो आप लोग कंटिन्यू करो, है ना?
फिर जैसे ही स्टार्ट होते हैं और आपके नाम को कॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगला जो आप देखते हो तो पहला तो ये तो हमने इसके फीचर्स आपको बताए। उसके बाद में देखिएगा अगला क्या रहता है? अगला रहता है कि अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर जो मेरा प्रोफ़ाइल है, ASHUTUSSTILOR उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फ़ॉलो कर लोगे तो रेगुलर 2 क्लासेस वहाँ पर होती है, चैप्टर वाइज़ होती है और टॉपिक वाइज़ होती है। यहाँ पर आशुतोष टेलर हो गया, टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ और एमसीक्यूज़, मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया जाता है लाइव, है ना? और साथ ही साथ में टोटल क्लासेस फ्री होती है, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं, प्री शेड्यूलिंग क्लासेस होती है, नोट्स और पैनल डिस्कशन जो होता है, पीडीएफ जिसको आप बोलते हो, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रेगुलर लाइव क्विज़ होती है और रेगुलर टेस्ट भी होता है मंडे से है ना? और प्री शेड्यूलिंग क्लासेस भी रहती है, तो ये यहाँ पर पहले की जो क्लासेस करी हुई है, वो आपको बताई गई है। तो आप यहाँ पर देखिएगा पीवाईपी सेशन जो होता है 8 एएम रहता है, अभी नहीं हो रहा है, पर 8 एएम का पीआईपी सेशन रहता है। साथ ही साथ में 7:51 पर हमारा क्या होता है, 7:51 पर हमारा मॉक टेस्ट होता है लाइव, है ना? और अनअकैडमी प्रोफाइल पर रीजनिंग बाय आशुतोष टेलर आप सभी को पता ही है। चलिए यहाँ पर आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो कौन-सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा-सा पहले एक बार टॉपिक के बारे में जान लो, उसके बाद में अपन क्या करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? मैं बतानी वही सारी चीज़ें पर मैं एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर आपको बताऊँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन्स दिए हुए हैं अगर उसी की प्रैक्टिस करोगे, उसी को लगाओगे बार-बार तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना? तो गणितीय संक्रियाएँ जिसे बोला जा सकता है मैथमेटिकली गणितीय संक्रियाएँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन और पहला टाइप का जो अपना टाइप रहता है फर्स्ट टाइप का अगर आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं, डिस्कस करेंगे अपन, तो फर्स्ट टाइप कौन-सा डिस्कस करेंगे? देखिएगा, फर्स्ट टाइप रहेगा क्वेश्चन्स, ठीक है ना? फर्स्ट टाइप रहेगा क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंज वाले। आपने ऐसे क्वेश्चन्स काफ़ी करे होंगे, है ना? मॉक टेस्ट जिन्होंने मेरे साथ दिया है, उन सभी को पता है कि इंटरचेंज द नंबर्स ऐसे क्वेश्चन्स हमने आपको बहुत सारे करवाए हैं और आपने करे भी हैं मेरे साथ जुड़ के। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, 2 नंबर आपको पहले बता देगा क्वेश्चन के अंदर, है ना? क्वेश्चन कैसे कह देगा कि 2 नंबर देगा, 18 को और 32 को आपस में चेंज कर दो और 4 आपके पास में ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी, डी। ठीक है ना? चारों ऑप्शन में से आंसर बताना है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपको करने हैं, पूछा जाएगा, बताना बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आ जाएगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए वेरी नाइस, ओके, ग्रेट, ठीक है ना? चलिए, देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ। टाइमिंग जो है वो 30 सेकंड्स का आप याद रखेंगे। हाँ, 1 मिनट का रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात आएगी जहाँ तक समझिएगा। अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ेंगे तो कंप्लीटली रीज़निंग पढ़ सकते हैं। एटीएसएससी कोड लगा लेना, है ना? फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए और कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर एटीएसएससी कोड लगा सकते हैं। दोनों टाइम इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी आप एक बार ऐप डाउनलोड करें और दोनों ही टाइमिंग पर हमारे साथ में ज़रूर जुड़ें ताकि आपकी तैयारी को क्या किया जा सकता है, बूस्ट अप किया जा सकता है, ठीक है? चलिए टाइमर हम नीचे रखते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों को। चलिए, सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी की वेबसाइट से ऑफ़िशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, है ना? एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से सारे हाँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। चलिए वेरी नाइस, है ना? हाँ, 50 मिनट्स काफ़ी हैं, 50 सेकंड्स काफ़ी हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि 50 सेकंड्स काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। प्रयास करोगे तो और भी कम समय में हो सकता है ना? चलिए, देखो यहाँ पर जो आंसर रहा है ना, वो आंसर आप लोगों ने दिया नहीं है वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े हुए हैं वही बढ़िया बात है। आप समझो इन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ, है ना? मॉक टेस्ट नहीं करवा रहा। पर आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें और प्रैक्टिस करें। बेहतर ढंग से क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं, प्रयास किया जाना चाहिए, है ना? एक लैक समथिंग प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? चलिए इसमें यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए रहता है। ऑप्शन ए में क्यों रहा ऑप्शन ए? अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके, 1 सेकंड। चलिए कलर हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्या सॉल्व करके देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, है ना? सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन बता पाएगा बेहतर ढंग से कि और क्या आंसर हमारा सही है या नहीं है या किस तरह से इसको सही बनाया जाएगा। बनाना है, ठीक है ना? 35 अब यहाँ पर 18 को 30 में कन्वर्ट करना है, यही बोला इंटरचेंज द 18 को 30 कन्वर्ट इंटरचेंज कर देना है, देन द बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशंस जो दी गई है उसको करेक्ट बैलेंस करना है, ठीक है ना? 35 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 ठीक है? प्लस अब 30 को तो 18 कर देना है, तो 38 हो जाए 18 हो जाएगा और 18 को क्या कर देना है 30 कर देना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया है ताकि और बेहतर किया जा सके। सिंपल से सिम्प्लिफिकेशन से सिंपल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आपको भी करने में इंटरेस्ट आएगा और आने वाले समय में आपको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? मायने 1 सेकंड बिल्कुल रियल टाइम एक्सेस चल रहा है, नो टेंशन आप कमेंट्स भी करें, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके,
चलिए सर्वर बहुत अच्छा है इसका भी, है ना? दोनों स्ट्रीम बहुत शानदार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए यहाँ पर अगर आपने देखे ना, तो ये कितना हो गया? तो सबसे पहले डिवाइड होता है 7, फिर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, फिर आएगा, है ना? फिर आएगा 18 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 35 3। यहाँ पर देखो तो 35 हो जाएगा, 35 प्लस 18 माइनस 30 करोगे तो 5 5 18 प्लस 5 18 प्लस 5 23 23 इज़ योर आंसर, 23 इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस अगर आ गया, एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों बराबर आ गए तो आपका आंसर कौन-सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? लॉजिक भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ में आपने क्या कर लिया? फर्स्ट क्वेश्चन भी एक्सेस कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे क्वेश्चन्स स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा और सारी चीज़ों को अपनी एक कॉपी में नोट करिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि और बेहतर तरीके से आने वाले समय में सारी चीज़ें आपकी एक्सेस की जा सके। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 30 सेकंड्स देता हूँ। 30 सेकंड में करने की कोशिश करना, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर अपन बताएँगे ही। ठीक है ना? चलिए वेरी नाइस। ओके, ग्रेट। ये कमेंट बॉक्स की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा-सा कम जाएगा क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन्स कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। आप लोग आंसर कीजिएगा जैसा कर सकते हैं, नहीं करें तो और भी अच्छा है, कमेंट बॉक्स ऑफ रखें। क्लास खत्म होने के बाद में आप ज़रूर आंसर बताएँ। सा सारी चीज़ें क्लियर तो दिख रही है ना? एक बार वापस पूछ लेता हूँ सभी से, है ना? दिखने में तो सारा क्लियर है? चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। चलिए टाइम अप करते हैं, 50 हो चुके हैं, 50 सेकंड, है ना? 50 सेकंड्स हो चुके हैं, 50 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर लेना था, बेहतर ढंग से आ जाता अगर कोशिश करते तो। वैसे कोशिश तो करी होगी आप लोगों ने पर आया नहीं, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर देखो क्या कहा गया, व्हिच 2 नंबर्स यूज्ड टू इंटरचेंज। अब यहाँ पर भी इंटरचेंज बोला गया है, कौन से 2 नंबर्स हैं इनको इंटरचेंज किया जाए। अब पहले नंबर वाले आ रहे हैं तो सारे नंबर वाले आप समझ सकते हो, ठीक है ना? नंबर्स वाले क्वेश्चन आपको इंटरचेंज करना है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको माइंडली आइडिया लगता है, तो डिवाइड देखो सबसे पहले। डिवाइड 8 का डिवाइड भी 7 में जाता है और 7 का डिवाइड भी 8 थर्ट 53 में जाता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा इस बात की गारंटी कहाँ से आएगी? पहला क्वेश्चन पहला आंसर नहीं होगा इस बात की गारंटी इसलिए आएगी क्योंकि 13 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना? अब देखो 50 52 में 2 का डिवाइड करोगे या 8 का डिवाइड करोगे, 8 को 2 करोगे ना तो 2 आ जाएगा, 2 से तो 13 बनेगा, 13 प्लस 2 26 26 प्लस 26 प्लस 3 33 33 माइनस 11 12 13 करते हो, तो 11 नहीं आएगा, तो दूसरा सी ऑप्शन भी नहीं रहेगा। बी ऑप्शन देखो 7 से डिवाइड करोगे, अच्छा 7 की जगह 2 7 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 7 कर देते हो। तो अंतर बड़ा हो सकता है, क्या? 7-7 49 49 प्लस 2 51 51 माइनस 3 नहीं बनेगा ये भी। लास्ट वाला ऑप्शन ही जाएगा फिर। चलो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहता है वैसे तो। सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से थोड़ा अंतर आएगा। आप कैलकुलेशन ओरल करने की कोशिश करें। ओरल अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, तो और बेहतर हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन और बेहतर करने के लिए आपको कैलकुलेशन ओरल कर लेनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? चलिए, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे आएगा कि भई डी करना है आपको 7 को तो 8 कर देना है और 8 को क्या कर देना है 7 कर देना है। 8 को 7 कर देना है, ठीक है ना? डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 13 इज़ इक्वल टू 11 ये आपके पास में आया। तो अगर इसमें देखोगे आप तो आपको क्या पता लगा कि आपको यहाँ पर पता लगा कि भई इसमें अंदर जब भी मैंने चेंज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 7 56 8 आ जाएगा। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? और यहाँ पर आपके पास में 7 था मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में अगर 2 था तो 8 7 56 और ये अगर आप इस तरह से रखते हो तो मल्टीप्लाई 2 करेगा, ठीक है? माइनस 13 होगा तो 16 16 प्लस 8 16 प्लस 8 माइनस 3 अगर इसको पहले ही माइनस कर लो तो 3 बचेंगे। 3 प्लस 8 करोगे तो 11 आ जाएगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया या नहीं आया? कम समय में करने की कोशिश करो, है ना? एलएचएस एल एलएचएस एलएच इज़ इक्वल टू आरएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ऑप्शन ऑप्शन ए डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना? 7 एंड 8 यस या नो? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए बना कि नहीं बना? बना ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो। वेरी नाइस। चलिए
इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर हमारी इवनिंग में क्लास होगी, तो इसी टॉपिक को मैं इवनिंग में वापस डिस्कस करूँगा। वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ें और इवनिंग में भी ऐसा कुछ डायग्राम क्वेश्चंस आप साथ में लें। दोनों ही जगह करेंगे तो आपकी स्टडी कंटिन्यू फ्लो में रहेगी, ठीक है ना? कोशिश करते रहें और जुड़ें और सारे लोगों को इनवाइट भेज दें, सारे लोगों के साथ में शेयर कर दें क्लास को बेहतर ढंग से, सभी लोग आ जाएँ, है ना? चलिए, वेरी नाइस। चलिए 50 सेकंड्स यहाँ पर हो गए। चलिए 50 सेकंड यहाँ पर हो गए, तो 50 सेकंड्स के बाद में अब क्वेश्चन पर आते हैं, है ना? बेस्ड टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस बेस्ड हो रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना? रीज़निंग बाय आशुतोष टेलर के साथ अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर इवनिंग में 8 एएम पर और 8 पीएम पर हमारी क्लासेस लाइव रहती हैं। आप लोग वहाँ पर भी जुड़कर क्या कर सकते हो, अपनी इस स्टडी का फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन देखो क्या इंटरचेंज हुआ है। अच्छा, आपका आंसर जो रहा, क्या रहा? पहले तो आंसर बताऊँ क्या? अच्छा, आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अपन यहाँ पर सीधा टॉपिक पर आते हैं, किसको चेंज कर सकते हो? आप अगर सोचो, सबसे पहले अगर 2 को 7 कर देते हो और 7 को 2 करते हो, तो कोई डिफरेंट आता है क्या? यहाँ पर 2 12 का डिवाइड होगा। 12 का डिवाइड करोगे 4 बनेगा, 46 में 12 का डिवाइड जाता ही नहीं है ना? 46 में 12 का डिवाइड नहीं जाता, तो 2 तो नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो नंबर दिए गए ना, उसको ही चेंज करना है। चलो, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। 7 में 2 करोगे तो छोटा-सा अंतर आएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 8 को 3 कर दिया जाए, 136, 12 के अंदर करोगे तो 1, 12, हाँ, 7 का तो होना नहीं है। 17 में आप देखोगे तो 163, चलिए ये बन सकता है 136, है ना? चेंज कर लो आप, पहले दिया हुआ 86 डिवाइड 17 प्लस 104 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल्स टू 16, ये आपके सामने बना हुआ है। अगर इसमें आपने एक्सेस करने की कोशिश करी तो आपको क्या पता लगा कि इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। अब इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, इंटरचेंज कर दो, है ना? इंटरचेंज कर दिया आपने। इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करा 186, 186 में इंटरचेंज करा तो आपने क्या करा, 186 में आपका हो गया, 8 को क्या कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है ना? 8 को 3 कर दिया, ओके? डिवाइड 17 प्लस 04 माइनस 12, 12 को आपने क्या करा, 12 को 12 ही रखा, मल्टीप्लाई 3 को क्या कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पर देखिएगा, अगर आपने 136 को डिवाइड 7 से करा, 17 से करा तो आपके पास में कितना आएगा, 8 आएगा। ये 8 टाइम डिवाइड चला जाएगा। 104 आपको दिया हुआ है, माइनस 96 आपके बन जाएगा और 16 आपको लेकर आना है। यहाँ पर देखिएगा दोनों जुड़कर 112 बन जाएगा। 112 माइनस 6 करोगे तो 16 आएगा। आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो 16 ही आपका आंसर बन रहा है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? आया कि नहीं आया? चलिए, वेरी नाइस, है ना? समझ में आना चाहिए, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। ओके, 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 ओके। चलिए, ग्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 30 सेकंड आपके पास में देता हूँ। ठीक है ना? चलिए ग्रेट। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। आप बेहतर ढंग से जुड़िए, लिंक को शेयर कर दो सभी के साथ में एक बार और सभी लोगों को जॉइनिंग के लिए बोल दो ताकि सभी लोग आ जाएँ और क्लास को और बेहतर ढंग से कर सकें, है ना? 2 पीएम पर एवरीडे हमारी क्लास रहेगी। चलिए वेरी नाइस। ओके, टाइम अप हो गया। 50 सेकंड्स हो चुके हैं। 50 सेकंड में आंसर आ सकता था। अगर आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो 51 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन का आंसर ज देखिएगा, आंसर क्या बना है? आपका आंसर बना है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्या बना है? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आंसर क्या बना है? आंसर बना है ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन ए अगर करेक्ट आंसर बना है तो उसको लगाकर देख लीजिएगा। 87 87 की जगह देखो, 8 की जगह 2 कर देना है। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की जगह क्या करोगे? 8 करोगे। माइनस 65, 65 में तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। प्लस
182 82 में देखो 2 की जगह 8 हो जाएगा, 8 की जगह 2 कर दूँ क्या? डिवाइड 80 38 आ रहा है तो 38 को डिवाइड 2 कर दो, ठीक है? इज़ इक्वल टू 155, ठीक है? यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 216 माइनस 216 माइनस 65, ठीक है? डिवाइड यहाँ पर अगर आपने करा तो डिवाइड कितना हो गया? डिवाइड हो गया आपके पास में 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला गया 154, ठीक है? आपने इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कराया, ये नंबर इसमें जोड़ा तो 220, ठीक है ना? यहाँ से ये आएगा 5 और यहाँ पर आप देखिएगा 12, 12 में से अगर 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 165, 165 आना चाहिए, पर यहाँ पर 10 जो था ना, इसने कैरी ऑन लिया था, तो यहाँ पर 5 ही बचेगा, ठीक है ना? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया कि नहीं आया? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, यस या नो? चलिए क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बेहतरीन है, ठीक है? चलिए, 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए टाइम अप हो गया यहाँ पर भी आपने लोगों ने काफ़ी कोशिश करी होगी, है ना? वैसे कोशिश करी होगी, नहीं आया तो हम बताते हैं। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना? आंसर क्या रहा था? आंसर आपका रहा है ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? करेक्ट आंसर। यस या नो? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43 42 अब सबसे पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरचेंज बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको डायग्राम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना? बेहतरीन ढंग से अगर समझने की कोशिश करो तो समझना इतना प्यारा लिखना चाहिए कि समझ में एक-एक बात आ जाए, ठीक है ना? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? ऑप्शन डी देखिए 42 को क्या करा 35 किया, है ना? डिवाइड हो जाएगा, उसमें भी हो रहा था पर इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय 5 32 को क्या कर दिया 32 को 42 बना दिया, 35 को 42 बना दिया और 49 आपके पास में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना? 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, ठीक है? प्लस 42 आ ही रहा है ना? पर 49 आ ही रहा है। माइनस 49 अगर पहले ही कर देते हो आप, माइनस 49 अगर पहले ही कर देते हो तो आपके पास में कितना बनेगा? माइनस का 7 18, ठीक है ना? 15 में से माइनस 7 करोगे तो 18 बचेगा। आंसर इज़ 18 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। LHS equal to LHS is equal to RHS. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यस या नो? यस या नो? आया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हर क्वेश्चन के नीचे एक छोटा-सा समय दूँगा मैं आप लोगों को। हर क्वेश्चन के नीचे टाइम आप नोट कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का टाइमिंग जो रहता है ना, वो कौन-सा टाइमिंग या फिर उस क्वेश्चन के अंदर हमने जो इंक्लूडेड किया है। जैसे ये देखो एसएससी सीजीएल का पेपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? एसएससी सीजीएल का पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा एसएससी सीएचएस सीजीएल का ही है टायर फर्स्ट का 2022 के अंदर। अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन ही आपसे बताए जा रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, क्वेश्चन को करें अच्छे से, डिमांडेबल है, क्वेश्चन को अगर फुलफिल कर लोगे, तो आपका बिल्कुल आंसर बनेगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके अभी लेटेस्ट में पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, एमटीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर धीरे-धीरे सारे क्वेश्चन आएँगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, है ना? 6th क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम जो है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ, ओके? चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ, ये नहीं सही है, रेफरल कोड के नीचे टाइम रहता है, तो रेफरल कोड याद रहेगा एटीएसएससी, है ना? चलिए वेरी नाइस। कोशिश करो और बेहतर हो सकता है ना? और बेहतर हो सकता है। चलिए 50 सेकंड्स हो चुके हैं, टाइम अप हो गया, है ना?
50 सेकंड्स का ही टाइम रखते हैं हम, 50 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं देंगे, क्योंकि कोशिश 50 सेकंड्स की ही होनी चाहिए, ठीक है ना? 50 सेकंड से कम की ही रहनी चाहिए, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर देखो क्या रहा है? हाँ, ऑप्शन यहाँ पर देखो, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर पहली बात तो। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, येस या नो? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका इंटरचेंज करना था। इंटरचेंज क्या करना है उसको भी देखो। इंटरचेंज जो करना है वो आपको करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए पहले लिख देता हूँ ताकि हाँ, बेहतर रहे। पहले लिख देता हूँ ताकि बेहतर रहे। चलिए यहाँ पर देखो कि आपको क्या करना है इंटरचेंज का 15 को क्या कर देना 9 कर देना, 9 को 15 कर देना। अगर 9 को आप 15 कर दोगे ना 9 को 15 अच्छा यहाँ डायरेक्ट ही होगा। तो 9 को 15 कर दिया 15 90 रह जाएगा। डिवाइड बाय 9 को 15 कर दोगे, मल्टीप्लाई 9 कर देना, माइनस 15 कर देना, 28 आ जाएगा। यही करने की कोशिश करी आप लोगों ने भी? यस या नो? ये पर्टिकुलर 9 को 15 करा है, 15 करा है। अच्छा लास्ट में 5 था, 5 को क्यों ये गलत कर दिया। यहाँ पर नहीं छेड़ना था, ठीक है? यहाँ पर नहीं छेड़ना था। ये वाला छेड़ना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, इसको ना छेड़ें, काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है ना? चलिए, ओके। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि अगला अगला स्टेप अगर आप करोगे तो 15 यहाँ पर 6 टाइम आता है ना? 90 15 6 जा 90 9 प्लस 9 हो ही रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर माइनस 11 करोगे और 28 आएगा। तो देखो दोनों को ऐड करने पर कितना आया 15 15 और प्लस 9 यहाँ पर 6 आया और मल्टीप्लाई 5 था। अब ये वाली चीज़ आपकी रह गई, है ना? मल्टीप्लाई 5 था तो इसे मल्टीप्लाई करो। 30 प्लस 9 39 माइनस 11 कर देना 28 बन जाएगा। ठीक है ना? माइनस 11 करोगे तो 28 बन जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो भी एक प्रोसीजर रहता है, उससे भी आपका आंसर बन सकता था। ठीक है ना? 28 28 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू आरएच राइट हैंड साइड्स। ओके? आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यस है नो? यस है नो? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आराम-आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। भागा-दौड़ी है ही नहीं अपने, कहीं भाग के जाना है क्या? नहीं जाना है तो अगला क्वेश्चन का आंसर। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ा-सा टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, वेरी नाइस। चलिए 7th क्वेश्चन टाइम अप हो गया, है ना? टाइम अप हो गया, टाइम का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम है कि समय परेशान करेगा बाद में, अभी नहीं करता। ठीक है ना? 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर था। 7th क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होगा ऑप्शन बी जो रहता है वो इसका करेक्ट आंसर रहता है। आई होप आप लोगों का भी रहा होगा। ठीक है ना? कोशिश करी होगी आप लोगों ने, है ना? टाइम चलता है, वीडियो में पूरा टाइम चलता है, तो आप लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आप बाद में भी क्लास को एक्सेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम टाइमिंग इसीलिए रखते हैं, टाइमर इसीलिए रखा रखा है आप लोगों के लिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम भी आप क्लास को एक्सेस करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना? आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो अच्छा यहाँ पर 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में 8 और 12 को इंटरचेंज किया है। 8 और 12 को इंटरचेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपने देखा, तो आपको एक चीज़ समझ आई कि अगर मैं इसको 8 को 12 करूँगा, 12 को 8 करूँगा, तो यहाँ पर टोटल 250 आएगा। 250 में 8 का भी डिवाइड चला जाता, 240 में 8 का भी डिवाइड चला जाता, पर 2 का भी चला 12 का भी चला जाएगा, है ना? तो दोनों ही चीज़ें थी, करके देखने पर थोड़ा समझ में आएगा, मैं सिर्फ बोलूँगा तो कुछ कम समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है ना? चलो मैं करके ही बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास में आया 40 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना? 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड 8 आपको इंटरचेंज क्या करना है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? पहले आप लिख लो 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 12 इज़ इक्वल्स टू 26 ये आपके पास में था। इंटरचेंज करने पर आपको क्या आया? इंटरचेंज अगर आपने करा तो इंटरचेंज आपको करने पर आया कि 6 को 8 को तो 12 कर दो, 12 को 8 कर दो, ठीक है ना? 8 को 12, 12 को 8 कर दो। अगर यहाँ पर देखोगे तो 40 मल्टीप्लाई 6 है ना? डिवाइड आप करोगे तो डिवाइड में आपको 12 करना है प्लस
प्लस हाँ 14 माइनस मल्टीप्लाई 6 7 करना 12 12 तो है नहीं 16 है और प्लस 8 3 12 12 इंटू 12 को करोगे तो 13 इंटू 12 करते हो 12 को 8 लिखना होता है। ये आपको पता है 12 को 8 करते हो आप लोगों को ये चीज़ पता है। ठीक है ना? इसको अगर आप सॉल्व करोगे बिल्कुल, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 240 वो मैं बोल ही रहा था डिवाइड बाय 12 करोगे प्लस अगर मल्टीप्लाई अंदर किया तो आपको क्या बना 112 112 प्लस आपके पास में 104 आया, ठीक है? यहाँ तक का क्लियर है? आगे देखिएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2 टाइम हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 20 प्लस 12 माइनस ओके, देन 104 अगर इन दोनों को आप पहले ही सल्टा देते हो, मतलब खत्म कर देते हो, तो देखो 6 प्लस 6 6 प्लस 6 12 2 तो ये रह गए, 2 ऐड करोगे तो 6 बन जाएगा, 6 प्लस 8 बचेगा, ठीक है? -8 आ जाएगा, -8 और यहाँ पर अगर आपने एडिशन पहले ही कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 34 माइनस ऐड करते हो माइनस करते हो तो 26 आता है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है ना? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस यहाँ पर आ रहा है, आरएचएस, एलएचएस, ओके? येस या नो? येस या नो? ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? पैटर्न समझ में आया होगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, तो आंसर जो बन गया वो बना है ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के। थोड़ा समय लगेगा, आराम-आराम से करोगे तो भी हो जाएगा, है ना? निश्चिंत रहें, आराम से करें, धैर्य बनाए रखें। अगला क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना? क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लेना, अगर कम दिख रहा है या सही नहीं दिख पा रहा है, तो वीडियो क्वालिटी हाई रेज़ोल्यूशन पर कर लेना, ताकि बेहतर ढंग से दिख सके। चलिए वेरी नाइस, है ना? टाइम अप टाइम अप हो गया यहाँ पर, टाइम अप हो गया यहाँ पर, ओके, ओके, ओके ग्रेट। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लॉजिक लग रहा है? अगर यहाँ पर लॉजिक देखने आएँगे तो थोड़ा-सा एक चीज़ का यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया होगा, कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलती हो रखी है ना? हाँ, बोले नहीं आप लोग 38 34 384 डिवाइड बाय 16 माइनस 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 2 ओके? आंसर जो रहा है ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है 7 को 9 कर देना है, 9 को 7 कर देना है। पूरा का पूरा नंबर आपका शिफ्टिंग हो जाएगा, अगर 9 को 7 करोगे, 7 को 9 करोगे तो। देखो यहाँ पर 9 को 7, 7 को 9, 384 वैसा का वैसा रहेगा, 16 वैसा का वैसा रहेगा, है ना? यहाँ पर माइनस है, तो 7 को 9 करना है, बिल्कुल 9 कर दो और 9 को 7 कर देना, बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है? इक्वल टू में 2 आएगा। यहाँ पर डिवाइड सबसे पहले करोगे तो डिवाइड अगर आप करने गए तो आपके पास में क्या बनेगा 24 24 माइनस 92 24 माइनस 92 प्लस 30 मल्टीप्लाई करोगे तो 70 बन जाएगा इक्वल टू में 2 आना चाहिए। अगर इन दोनों का सॉल्यूशन पहले ही कर लेते इन दोनों का सॉल्यूशन पहले ही कर लेते तो यहाँ पर बचते हैं आपके पास में 22 22 माइनस 24 आ गया 2 2 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आंसर आ जाएगा। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यस या नो? यस या नो? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर और बेहतर ढंग से आप लोग बनाना, है ना? टोटल 25 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में मैं 50 क्वेश्चंस टोटल करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। बस बात-शर्त ये है कि आप लोग जुड़ें, कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करें और बेहतर ढंग से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होएगी। मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, निश्चिंत रहें और अच्छी तरीके से पढ़ें, मेरा कहना यही है। बाकी क्या ही है, समय निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना? तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड करें, सारे क्वेश्चंस अटेंड करें, मेरा कहने का मतलब यही है और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें।
ठीक है, टाइम अप हो गया यहाँ पर, है ना? अच्छा, पेन उल्टा हो गया क्या? चलिए, टाइम अप हो गया। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया ना, यहाँ पर वाले क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर अगर आपका आता है तो देखिएगा 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड अच्छा यहाँ पर भी डिवाइड गायब है ना? ये 9th क्वेश्चन कैसे आ गया? 9th दिया था मैंने तो। अरे ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं, है ना? ये वाला क्वेश्चन दिया था 28 यहाँ पर जो आपका आंसर आया ऑप्शन सी आया 78 डिवाइड इंटरचेंज करना है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार-बार, करेक्ट आपको ऑप्शन बताना होता है ना? 48 को इसने क्या करा है 48 को 39 चेंज किया, 39 को क्या कर देगा 48 ठीक है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका डिवाइड होगा, डिवाइड अगर आप करोगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई 8 ठीक है? बस यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आप करोगे, उसका जो नंबर आएगा वो आपका आएगा 182 बिल्कुल, है ना? 180 14 में -48 प्लस अगर प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 1, 5 एंड 6 ओके, अगर यहाँ पर देखोगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 182 माइनस 48 प्लस 60 प्लस 60 100 210 210 देन आप इसमें एक्चुअली आप इसमें प्लस करोगे माइनस करोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है। अगर आप एडिशन कर लो सारे के सारे तो और बेहतर है, अगर आप माइनस करते हो तो और भी बेहतर है, ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पूरे को जोड़ोगे ना आप तो ये आपके पास में बन जाएगा और 48 आपके पास में लास्ट में जो बैकग्राउंड में बचेगा 48 48 को ऐसे वैसे यहाँ पर फिनिश भी कर सकते हो आप लोग, है ना? अगर यहाँ से फिनिश करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये आपके पास में बच जाएगा 2 और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो बनेगा 2 2 5 1 12 12 को ऐड करोगे तो भी आपके पास में ये बन जाएगा हाँ, तो 40 10 बन जाएगा, ठीक है ना? ये बन गया आप 30 30 को इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपके पास में बन जाएगा 2 38 ओके 38 28 28 को ऐड किया था आपके पास बन गया 0 10 10 और 1 11 11 और 1 20 ठीक है? तो 210 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ओरली करके देखोगे तो बन जाएगा। मैंने वही करके देखा है। उतने समय में तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना? चलिए, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वेरी नाइस है ना? कमेंट बॉक्स को थोड़ा शांत कर दो, आराम से क्वेश्चन्स के आंसर करो। जितने हो सकते हैं 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेंगे, निश्चिंत रहें। ओके, वेरी नाइस। चलिए वेरी नाइस, टाइम अप हो गया। चलिए वेरी नाइस, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, थोड़ा-सा टाइम अप हो गया, है ना? चलिए लॉजिक क्या लगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन था। अच्छा इसके अंदर पहले ही मैंने बता दिया था एक गलती थी, ठीक है ना? 36 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 9 माइनस 88 डिवाइड बाय 4 प्लस 14 प्लस 222 प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 169 ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना? आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह का यहाँ पर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक आपके सामने आ गया था।
अगर आप इसमें क्वेश्चन करते, तो आपको समझ आ जाता कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी मैंने लगा दिया क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन ए कैसे आंसर रहा है? तो देखिएगा ऑप्शन ए आंसर रहता है। कैसे रहा है? उसको चेंज करोगे इंटरचेंज तब पता लगेगा, है ना? 36 एंड 14 को चेंज कर देना। 14 मल्टीप्लाई बाय 90 80 800 हाँ, ठीक है। 800 अगर करोगे ठीक है ना? 800 करोगे तो भी हो जाएगा। चलिए वेरी नाइस ओके। यहाँ पर 800 हाँ, ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर आप डिवाइड करें तो कितना आ गया 22 सॉल्व कर लो जो ब्रैकेट में है उसको तो सॉल्व कर ही लो। यहाँ पर देखो ऐड करा 14 14 को आपने क्या करा 36 तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना 29 इज़ इक्वल टू 169 यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 9 9 9 जा है ना 9 9 जा 81 और 14 9 जा कितने होते हैं 14 9 जा 162 14 9 जा 162 माइनस करोगे 22 को माइनस करोगे 22 प्लस 36 करने पर आपके पास में 29 अब माइनस जो 29 और 39 29 और 22 हो रहे हैं 22 में 29 जाएंगे तो 7 बचेंगे ठीक है ना 169 ओके 169 यहाँ पर अगर आपने करा तो ये बन गया आपके पास में 162 162 प्लस 7 169 और 169 LHS इक्वल टू RHS ओके LHS इज इक्वल टू RHS ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो यस या नो अगर ये आया तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर वेरी नाइस अगला क्वेश्चन का आंसर करो यहाँ पर देखो क्या चेंज करना है, छोटा-सा चेंजेस था। अच्छा संख्याएँ जो ऊपर-नीचे लिखी हुई है, थोड़ा-सा क्या मार्जिनली थोड़ा-सा अक्षर जो है वो ऊपर-नीचे हो गया है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, समझ में आ जाता। चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एक बार नंबर को। अच्छा यहाँ पर 3 था, मैं ये सोच रहा हूँ क्या हो गया? थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया है और कुछ भी नहीं, है ना? 47 अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे आपके पास में 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 9 जा और हाँ, फुल एनर्जेटिक रहो, थोड़ा-सा दिन का समय है, सभी सोने में लगते हैं, पर आप लोगों को नहीं सोना है। यहाँ पर तो आएगा देखो 4, 12, 12, 4, 4, 4 हाँ,
हाँ, पर आपने इंटरचेंज नहीं करा। देखो इंटरचेंज वाला इश्यू रहता है, इंटरचेंज वाला इश्यू रहता है। चलिए ग्रेट, अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए एसएससी जेईई सिविल का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछा गया है ना? अच्छा क्वेश्चन है। सारे 2021 और 22 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। निश्चिंत से अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन अटेंड करें, है ना? थोड़ा-सा हो सकता है कि बीच में लैगिंग थोड़ा-सा हो क्वेश्चन का, बाकी और कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग अटेंड करेंगे तो सारे आंसर आएँगे। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। 27 + 11 मल्टीप्लाई 9 -36 डिवाइड बाय 7 इज़ इक्वल्स टू 67 ओके। देन आप इसमें इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंज करने पर ऑप्शन सी आपको काम में लेना है, ठीक है ना? आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी का रहेगा, ओके। ठीक है? यहाँ से अगर आपने इंटरचेंज करा तो 4 को 9 कर देना, 9 को 4 कर देना, दैट्स ऑल। क्या अब आप कहोगे क्या 36 में भी होगा? नहीं, उसमें नहीं होगा, ठीक है ना? जिसमें करवाना है उसी में करिएगा, हर किसी में चेंज नहीं करना है, ठीक है? आपको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है ना? 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 44 आ जाएगा, प्लस 47 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना? कुछ भी नहीं आ रहा तो सॉल्व हो गया ये तो 67 दोनों को ऐड कर दो, कितने बन गए? 11 1 3 6 6 और एक 7 7 - 4 67 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS ओके ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से करो क्वेश्चन, है ना? यहाँ सारा लिखा हुआ है एसएससी क्रेडिटेड ऑफिशियल, थोड़ा सा अजी अपने आप हुआ है, मैंने नहीं करा, है ना? तो सही कर रहे हैं तो सही नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ी स्पीड बनाते हैं अब, है ना? काफ़ी समय ले लेगा ऐसे तो, अपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा-सा स्पीड बनाते हैं, जल्दी से करना है इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड्स दूँ तो इनफ है? 30 सेकंड्स दूँ तो इनफ है ना? 30 सेकंड्स में कर लो।
40 सेकंड्स का समय दिया, वो भी अच्छा समय है ना? 40 भी अच्छा है, पर थोड़ा-थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 6 आंसर जो रहता है ऑप्शन 13 का आंसर जो रहता है, वो आंसर रहता है ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है? 17 एंड 6 को इंटरचेंज कर दो। चलिए, अब मैं क्या करूँगा डायरेक्ट इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आपसे करवाऊँगा। डायरेक्ट इंटरचेंज मतलब करने के बाद सीधा डायरेक्ट इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना? 28 प्लस 4 यहाँ पर सिर्फ नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अभी चिन्ह इंटरचेंज करने का नहीं बताया, अभी नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, उसी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, है ना? सबसे पहले म अगर डिवाइड ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आप एडिशन कर लो आराम से, जिसमें जो-जो कर सकते हो, ठीक है ना? अगर इन दोनों का पहले ही बना लो एक सिनेरियो तो आपके पास में 5 बचेगा। 5 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएँगे तो 32 बन जाएगा। 32 प्लस 5 इसमें डिवाइड भी है क्या कुछ? 6 को इंटरचेंज किया, 6 का तो मैंने लिखा, 6 को तो 7 कर दिया और 17 को 6 कर दिया। ओहो! ये जो है ये डिवाइड नहीं है, प्लस नहीं है, डिवाइड है। कैलकुलेशन इश्यू हो जाएगा। 7 7 चौक 28। समय को थोड़ा स्पीड में बनाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। समय को स्पीड बनाओ तो वो और बेहतर सॉरी समय को स्पीड बनाओ, थोड़ा और बेहतर हो सकता है ना? क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा तभी मज़ा आएगा, है ना? और बेहतर हो सकता है अगर आप स्पीड बनाएँगे। 40 सेकंड्स इज़ इनफ फॉर यू, है ना? यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, है ना? यहाँ पर भी क्वेश्चन को एक बार वापस चेंज कर लेते हैं। 56 डिवाइड 7 ये आपका क्वेश्चन है। 56 को करोगे तो 8 हो जाएगा, है ना? अगर यहाँ पर चेंज क्या करना है? अच्छा यहाँ पर 2 संकेत दिए हुए हैं, या तो प्लस माइनस को चेंज करो या फिर नंबर्स को चेंज कर दो। अपने पास में नंबर ही चेंज होंगे सबसे पहले, है ना? ऑप्शन सी आपके पास में आ रहा है। 8 को 7 कर दो, 7 को 8 कर दो, उससे ज़्यादा क्या है? बोला भी गया है, 8 को 12 कर देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 8 टाइम चला गया, 8 को क्या कर दिया 12 कर दिया, 12 को 8 कर दिया, ठीक है? ठीक है, 12 पढ़े 60, 60 माइनस 8, 72, 72 प्लस 8, 60 वापस बन जाएगा, ठीक है ना? 60 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा-सा लाइक हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए वेरी नाइस।
चलिए वेरी नाइस, टाइम अप हो गया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में, है ना? जो च सारी चीज़ लिखी हुई है, बस एक माइनस था, अच्छा माइनस तो दिख ही रहा है 27 के आगे आ रहा है ना? इसका आंसर जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है? हुँ, 15 क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आज थोड़ी फाइल जो पीपीटी है वो फास्ट स्पीड में बनाई गई, इसीलिए आपको इतना समय लग रहा है समझने में, है ना? कल वाली इसके बाद में जो पीपीटी बनाएँगे और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ऐसी दिक्कत ना आए, है ना? क्वेश्चन में, ओके? कैसे है ना? ओके? नेक्स्ट वाले में थोड़ा ध्यान रखूँगा। यहाँ पर थोड़ी-सी जल्दबाज़ी हो चुकी है ना? कोई बात नहीं। आपके पास में सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया उसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ऑप्शन सी ए से इंटरचेंज करना है। तो ए 24 को क्या कर दो? 18 कर दो। मल्टीप्लाई 72 डिवाइड 18 को क्या कर दो? 24 कर दो। 58 ये क्वेश्चन है। अब इसको चेंजेस करने के बाद में आपको आंसर निकालना है। तो अगर यहाँ पर आंसर देखोगे, ये बनेगा प्लस ये बन गया 54 माइनस 72 अगर आपने डिवाइड किया 24 के अंदर, 24 में 3 टाइम चला जाएगा 58 ठीक है? दोनों में से अगर करोगे तो 4 ही एक्स्ट्रा बचेंगे तो 4 4 प्लस 4 18 58 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस यस या नो? LHS is equal to LHS is equal to RHS. Option A is your correct answer. नेक्स्ट बनाओ फटाफट, है ना? 60 सेकंड में बनाने की कोशिश कर लो और बेहतर रह सकता है। ओके, रमन सर जुड़े हैं, रमन सर का भी स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून रमन सर। वेरी गुड आफ्टरनून रमन सर जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से कर लो। प्लस की जगह डिवाइड है ये ध्यान रखना, है ना? प्लस की जगह डिवाइड है, इस बात का ध्यान रखना। क्या करते हैं कि यही चेंजेस जो आगे-आगे ले जाता है। 36 डिवाइड बाय 6 माइनस 14 बाकी सारा सही है। एक डिवाइड का ही ऑप्शन ऐसा है, जो सब में चेंज होने की कोशिश रखता है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। आंसर जो यहाँ पर रहता है 16 का आंसर क्या बना था आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी का भी बना होगा, है ना? क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो बना होगा। 48 अगर यहाँ पर रख देते हो 36 को, डिवाइड 6 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 15 वैसा का वैसा रहेगा, 8 वैसा का रहेगा। यहाँ पर 36 हो जाएगा। इज़ इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ सकता है, तो 14 आपका राइट हैंड साइड में आएगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 6 है ना? 46 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 टाइम ठीक है? 8 टाइम आ गया और यहाँ पर आपके पास में आ गया 30 30 माइनस 6 करो तो 6 ये माइनस का आपके पास में प्लस का बना 6 ठीक है? माइनस करेगा तो 14 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो डिवाइड बिल्कुल सारी चीज़ें सही लिखी हुई है। चलिए ग्रेट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको सही समझिएगा। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ मेक द हाँ, बिटवीन क्वेश्चंस करेक्ट कौन-सा क्वेश्चंस करेक्ट है, वो आपसे पूछा गया। इसके बिटवीन करेक्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये एसएससी सीएचएसएल 2012 के अंदर पूछा गया आपके साथ, है ना? वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून रमन सर। थैंक यू सो मच रमन सर। रमन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन सर का भी स्वागत है। चलिए वेरी नाइस। चलिए टाइम अप हो गया। 50 सेकंड्स में टाइम अप हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 17 का आंसर था आंसर ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर बना था, है ना? कैसे बना? इसको भी देखो, कैसे बना? तो आप देखिए 36 ऑप्शन ए कैसे बना? जैसा आपने ऑप्शन में लिया वैसा का वैसा ले लो। 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 36 प्लस डिवाइड 2 प्लस 6 है ना?
अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो देखो कितना बन रहा है। वो कह रहा है कि जो इसमें आ रहा है ना वो का वो लेटर इनमें से किसी एक में बनेगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वैसा का वैसा इसी में बनेगा। इक्वेशन इक्वल करनी थी आपको, तो करेक्ट इक्वेशन कौन-सी है? तो यहाँ पर देखिएगा 18 18 से करोगे तो 90 आ जाएगा, माइनस 36 डिवाइड अगर करते हो इसके अंदर तो डिवाइड यहाँ पर भी हो जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना? सॉरी 6 ओके। डिवाइड आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 6 वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस कर लो या प्लस कर लो, दोनों में से सही लगता है जो कर लो। माइनस कर प्लस कर दिया मैंने। अब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 100 सॉरी प्लस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं। 90 90 माइनस 6 90 माइनस 18 करोगे तो 72 आता है। 72 प्लस 6 करोगे तो 78 बन जाएगा। सही है वैसे तो, दोनों ही कंडीशन में सही है। तो आंसर सेम आना चाहिए इक्वेशन का। तो ये थोड़ा अलग रेगुलर जो टाइप आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपने डिस्कस करे हैं, उसी के अंदर सेक्शन सेकंड इसको ले लेना, ये सेक्शन सेकंड से क्वेश्चन बना है ना? फर्स्ट वाले क्वेश्चन जितने आए थे सारे सेम थे। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक अपन ने एक जैसे क्वेश्चन करे। देन अब आप देखिएगा सीएचएसएल में एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो आपसे बेहतर डिमांड रखेगा कि और किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अब दोनों देखो अब क्वेश्चन और चेंज हो गया। दोनों नंबर्स व्हिच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज मेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। अब दोनों साइड में इक्वेशन आ गई, अब आपको चेंज करना है तो कैसा आएगा? तो इसको भी करके देखो एक बार। वेरी नाइस करके देखोगे तो समझ में आएगा, है ना? चलिए टाइम अप हो गया। थोड़ा समय और ज़्यादा दे दिया ऐसा लग रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा-सा क्लास लेट स्टार्ट हुआ था इसीलिए 1 घंटे से ऊपर थोड़ा लग रहा है ना? थोड़ा-सा लेट हुआ था। 1 आवर अभी हुआ है और ऑलमोस्ट अपन क्वेश्चन पर सभी पर पहुँच जाएँगे। जितने क्वेश्चन्स आपने दिए हैं, उतने क्वेश्चन आपके आ जाएँगे निश्चिंत। चलिए, यहाँ पर जो आंसर रहा है 18 का आंसर क्या रहा है? आंसर रहा है ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? आप लोगों के भी आया होगा, है ना? ओके। चलिए, यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन आंसर कैसे रहा? अगर सभी को चेंज करते हो तो 9 9 प्लस 4 कर दो, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, डिवाइड 8 माइनस जो आएगा वो 18 आएगा, डिवाइडेड 2 आएगा। ठीक है, 4 तो यहाँ पर आया नहीं, 4 अगले वाले में आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को 7 कर दो, है ना? 10 प्लस 45 प्लस 5 ठीक है, इक्वेशन को करो यहाँ पर सॉल्व -9 20 प्लस 9 9 आउट ऑफ 9 कट हो गया। यहाँ पर देखिएगा 21 -10 यहाँ पर आएगा 50 ठीक है? 50 और -20 ओके, देखिएगा कैसे बना 54 बन रहा है या नहीं बन रहा? चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेज़ हो गए। 18 क्वेश्चन है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। यहाँ तक का सब सही है। ओके, ओके। अच्छा यहाँ प्लस नहीं है फिर, यहाँ डिवाइड है। एक गलती आई है जो पकड़ में आई है ना? यहाँ डिवाइड है। पीपीटी बनाने में ही दिक्कत हुआ है फिर तो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 कट के ही आ जाएगा डायरेक्ट। 9 9 माइनस 10 करोगे -1 -1 का 20 और यहाँ पर 20 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस थोड़ा-सा चेंजेस हो गया, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ओके ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा।
चलिए वेरी नाइस जल्दी से करिए। चलिए टाइम अप होने वाला है। ठीक है? यहाँ पर देखिएगा क्या रीज़न रहा है ना? क्या रीज़न बना है और क्या रीज़न रहा है। अगर इस क्वेश्चन 19 क्वेश्चन को आपने देखा तो सभी चीज़ें सही हैं, पहली बात तो। अब आपका चेंजेज़ जो हो रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है। ऑप्शन ए में क्या करा जा रहा है 6 को 2 कर दिया, 2 को 6 कर दिया। अगर आप पूरी डिजिट को ही चेंज होगा यहाँ पर तो देखिए 2 को 6 करोगे, 6 को 2 करोगे 36 बन जाएगा। 36 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, 20 2 को 6 करना है, 6 को 2 करना है, दोनों को चेंज करोगे तो 62 बन जाएगा 26 ठीक है डिवाइड 6 को 2 करना है, 2 को 6 करना है, तो ये वैसा ही वैसा रहेगा। 2 को 6 करना है, 6 को 2 करना है ना? बार-बार कॉलिंग होती है ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। 18 प्लस 62 मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 26 आएगा, ठीक है? 15 4 54 माइनस इसको कर लो या फिर इधर से माइनस कर लो, जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। 55 में से 2 गया तो 5 में से 2 3 जाए 3 बच जाएगा। प्लस ऐड कर देना, देखो कितना आता है। 86 कितना हो जाएगा 4 1 4 4 प्लस 5 4 54 54 ऑप्शन LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS ऑफ इज योर करेक्ट आंसर यस या नो यस या नो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेहतरीन ढंग से ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा वेरी नाइस वेरी नाइस चलिए वेरी नाइस चलिए वेरी नाइस चलिए 50 हाँ, 52 सेकंड्स ही रखेंगे, इतना ही समय रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन अलग-अलग इक्वेशन में दिए गए हैं। 2 इक्वेशंस आपको दी गई है, तो दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है? देखिएगा, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस अगर आपको दी गई हैं, तो दोनों इक्वेशन में आप क्या करो, क्या लगाओगे? ऑप्शन आपने किया है, तो आपको पता होगा कि आपने ऑप्शन कौन-सा टिक लगाया होगा। ऑप्शन आपका जो करेक्ट रहा है, वो आंसर रहा है, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? येस या नो? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर आप चेंजेस करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है। एक डिवाइड का थोड़ा-सा ध्यान रखना, वो चीज़ मैं बार-बार भी बोलता हूँ। वैसे डिवाइड सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? आपको सी ऑप्शन में करेक्ट करना है, 5 को 7 करना है, 7 को 5 कर देना है। 8 प्लस 7 होना चाहिए अब, है ना? मल्टीप्लाई 4 माइनस 24 24 वैसा-वैसा रहेगा। 24 डिवाइड 3 3 तो आपको चेंज करना ही नहीं है। 7 आपको चेंज करना है 5 के अंदर, 5 मल्टीप्लाई 4 ठीक है? माइनस 3 ओके? मल्टीप्लाई तो है नहीं प्लस 36 36 में देखो अचानक चेंज नहीं होना तो 36 ही रहेगा। अगर आपने यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करा तो यहाँ पर देखिएगा सात्विक की सातों कटाई 8 आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 ठीक है ना? 28 -8 20 20 प्लस 3 23 ठीक है? ऑप्शन अलग देखो 20 और वहाँ पर आ गया 6 -3 ठीक है? देन आप इसमें क्या करोगे -3 23 20 प्लस 3 23 LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर यस या नो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो हम्म 21 के बाद में अब क्वेश्चन की चेंजेस आ जाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है पहले टाइप के क्वेश्चन में अब आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे चेंजेस आएंगे तो और चेंजेस आएंगे बेहतर ढंग से इस क्वेश्चन को भी अटेंड करो अगला क्वेश्चन भी अटेंड है ना ग्रेट
चलिए टाइम अप हो गया, है ना? यहाँ पर देखो आपको क्या चेंज करने के लिए बोला है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ये चेंज हुई है कि आपको सिर्फ़ सा नंबर चेंज करना है। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर बनना था यहाँ पर। यस या नो? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? है ना? अगर यहाँ पर आपने सी ऑप्शन को करेक्ट आंसर किया तो आपको चेंज क्या करना है कि आपको चेंज करना है 28 को 32 करना है, 32 35 कर देना और 35 को 28 कर देना। 28 को 35 कर दिया, माइनस 28 कर दिया, डिवाइड बाय आपका 7 आ गया, मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है? 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है? माइनस कर दो। इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो आपके पास में 84 आ गया, ठीक है? 84 माइनस 16 करते हो तो आपके पास देखिएगा यहाँ पर बन जाएगा 8, ये बन गया 7 7 माइनस 1 6 68 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है? 68 वहाँ पर भी दिया हुआ है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ओके? चलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा क्वेश्चन पढ़ोगे, तो अब यहाँ पर एक साइन जो कहा गया है, साइड ऑफ साइन साइन इज़, यहाँ पर इज़ इक्वल्स टू का साइन है। किसका साइन है? इज़ इक्वल टू का साइन, ठीक है ना? टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इज़ इक्वल्स टू का साइन जो आएगा, वो आपका लगा हुआ है और वो कहाँ लगा हुआ है? उससे पहले भी आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये साइन मिस है सभी में। है ना? ये साइन मिस है, कहाँ लगेगा वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन रीड किया है, तो आपको एक चीज़ पता लगेगा, क्वेश्चन साइन का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना? मैं पहले ही बता देता हूँ, जो चीज़ मिस है उसको पहले बता देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ वापस क्वेश्चन, फिर 30 सेकंड्स दूँगा, आराम से करिएगा। चलिए, ये पूरा क्वेश्चन मैंने वापस लिख दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करें और आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है? येस या नो? येस या नो? चलिए, 30 सेकंड्स आपके सामने हैं, पास में हैं और अच्छे से बनाओ, आंसर करो। अच्छे से बनाओ और आंसर करो। वेरी नाइस। चलिए, इनफ है 45 सेकंड, इससे ज़्यादा समय देकर क्या ही करना है अपने लोगों को, है ना? इससे ज़्यादा सेशन देकर क्या ही करना है। अगर आपने देखा कि ऑप्शन क्या आंसर रहता है, ऑप्शन बी डी इज़ योर करेक्ट आंसर, येस या नो? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, 22 का ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो 6 को क्या कर देना है, 8 कर देना है, 8 को क्या कर देना है, 6 कर देना, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ये बन गया आपका पास में 56, 56 डिवाइड यहाँ पर कितना आ गया, 9, ठीक है? और आपके पास में यहाँ पर आ गया 56 42 सॉरी, 7 छंग 42 -4, यहाँ पर आपने डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर 13 आ गया। 13 में आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये 45 हो जाएगा, 45 - 4 41 में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 5 आएगा, 45 अच्छा सॉरी हाँ, 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 ये माइनस हो जाएगा, है ना? 58 माइनस 4 करोगे तो 45, 45 प्लस 4 41, 51। अच्छा यहाँ पर जो चेंजेज़ हुआ ना, एक चेंज करा मैंने तो 51 आया था सॉरी, 55 माइनस 4 करा तो 51 आया। मैंने सोचा ही हो गया, है ना? बिल्कुल। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपके पास में 45, 45 प्लस 4 45 46, 46 माइनस 9 और उसमें अगर आप दोनों चेंज करो तो 5 आ जाएगा। प्लस 5 आएगा, प्लस 5 आने पर आपका क्या ऐड हो जाएगा? प्लस 5 ऐड होगा 56 के अंदर, 56 के अंदर जैसे आपने करा तो -5 आएगा। -5 करोगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूजन है, -5 आएगा। प्लस वाला इसमें कनेक्ट करोगे तो -5 आएगा। -5 आपका बिल्कुल आंसर है। यस या नो? चलिए, ऑप्शन हाँ, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। 6 को 4 कर दो और 4 को 8 कर दो। 6 को 8 कर दो और 8 को 4 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिए। सेम एज़ वेल एज़ ऐसा ही क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे, बार-बार परेशान करेंगे। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो और तरीके से समझ में आ जाएगा। है कि नहीं? वेरी नाइस। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सेम एज वेल एज इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी कहीं न कहीं एक गलती है, बस प्लस की जगह डिवाइड हो रखा है, प्लस के बाद में डिवाइड हो रखा है। थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ, 45 सेकंड्स में करने की कोशिश कीजिएगा, है ना? ये डिवाइड है, बस इसी का एक थोड़ा-सा लूप होल है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने चेक किया है इसको वापस क्वेश्चन को वैसे, है ना? करने के बाद भी चेक किया जाता है, पर फिर भी मिस्टेक रह जाए कहीं न कहीं तो पता नहीं लगता। तो ये एक छोटी-सी ड्रॉबैक थी यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वेरी नाइस। चलिए टाइम अप हो गया। घड़ी काफ़ी तेज़ भागती है। चलिए ऑप्शन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। देखो 9 को तो 6 को 9 कर दो, 9 को 6 कर दो। ठीक है? 6 को 9 कर दो, 9 को क्या कर दो? 5 कर दो। 5 को 9, 9 को 5 ओके? देन और कोई भी चाहिए। यहाँ पर देखो टोटल कितना आ गया? यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 18 यहाँ आ गया 4 ये आ गया 18 प्लस 18 22 यहाँ पर अगर माइनस करा 3 बन गया 3 18 हाँ 22 बना 18 प्लस 4 अच्छा ये -1 भी तो है चलिए -1 21 यहाँ पर आ रहा है 21 बिल्कुल 18 प्लस 3 18 प्लस 3 21 21 LHS इक्वल टू RHS ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर यस या नो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई टू माइनस 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई टू माइनस 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 ये क्वेश्चन है आपके सामने आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 45 सेकंड्स इनफ रहते हैं टाइमर चल रहा है आपके सामने टाइमिंग मशीन में टाइमर आ रहा है बिल्कुल आप टाइम देखें और टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश वेरी नाइस वेरी नाइस चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्लास का इसके बाद क्लास को फिनिश कर देंगे 25 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन करेंगे कोशिश करें और ढंग से है ना प्रयास करने की और बेहतर करने की ठीक है यस या नो हाँ ग्रेट ग्रेट जो भी जुड़ा है सभी का स्वागत है वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू जल्दी से जुड़ें और इवनिंग में अनअकैडमी पर जो हमारी क्लास होगी वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ में हाँ देख कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, लिंक भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो आपका आंसर क्या बना होगा? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? ऑप्शन डी। देखो 6 को क्या कर देना है? 8 बना देना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना है, -27 कर देना है, ये कर देना है, ठीक है ना? 6 को 8 बना देना है, 8 को क्या कर देना है? 6 बना देना है, प्लस 9 डिवाइड बाय 3 ठीक है? यहाँ पर आपने करा तो देखो डिवाइड करना 9 आ जाएगा, 16 प्लस 4 12 माइनस यहाँ पर 4 और यहाँ पर आप करोगे तब आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 माइनस 3 करोगे तो 11 आएगा और यहाँ पर आप देखोगे इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएँगे 7 7 प्लस 4 11 ओके LHS इक्वल टू RHS LHS इज इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है चलिए वेरी नाइस 35 सेकंड्स और इनफ तरीके से कोशिश करो आ जाएगा चलिए चेक कर लेते हैं 38 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 19 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 17 ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 25th क्वेश्चन है इंटरचेंज करना है व्हिच ऑफ द टू डिजिट्स द इक्वेशन विल बी करेक्ट दो इक्वेशन जो है वो कौन सी करेक्ट है वो आपसे पूछी गई है कर सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं आपको करने में और पर्याप्त समय है आपके पास है ना कर सकते हो चलिए वेरी नाइस ओके 45 सेकंड लास्ट चलिए टाइम अप ओके ग्रेट यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपने देखा तो आपको एक ही पता लगा कि डिवाइड थोड़ा ऊपर हो रहा है पर कटने में भी आ रहा है तो इस वजह से इजी गोइंग आंसर निकल पाएगा ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर पहली बात ठीक है दूसरा आप इंटरचेंज करोगे 38 है ना 8 6 को क्या कर देना है
अच्छा सॉरी 38 में क्या करना है 39 8 का 9 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 6 है ना? डिवाइड बाय 18 8 को 9 कर देना, ठीक है? 4 वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है? यहाँ पर आएगा 39 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 18 प्लस 4 यहाँ पर आप करोगे तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18 3 1 जा 3 3 3 जा 13 ओके 3 13 3 जा हाँ 39 ओके प्लस 4 आ ही गया था इक्वल टू 17 आपके पास आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 13 बन गया 13 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कोई सेंसिबल ही नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 17 17 इज इक्वल टू 17 LHS इक्वल टू RHS LHS इज इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS ओके आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर यस या नो यस या नो ओके आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी और मे बी आपकी क्लास अच्छी लगी होगी और जुड़ने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में लेट्स क्रैक इट